हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हम कैसे पहचाने कि सच में हम अवेकन हो चुके हैं या नहीं। हर दिन कोई ना कोई कमी दिखती है तो सोचते हैं पता नहीं हम अवेकन है या नहीं है, हमारी आत्मा जागी है या नहीं है, हम जाग चुके हैं या सोए हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे पहचाने कि हम सच में अवेकन हो चुके हैं। कहते नहीं कि अभी हमारी अवेकनिंग चल रही है। कितने लोगों को पूरी हो चुकी है लेकिन कंफ्यूज हैं, और कितने लोगों को हुई नहीं है लेकिन ये भी कंफ्यूज है कि हाँ मैं अवेकन पर्सन हूँ। नहीं, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कैसे पता करें। तो देखिए, सबसे पहले अवेकनिंग कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। ये धीरे धीरे आपकी आत्मा को, आपकी चेतना को जगाती है, उसको खोलती है। तो धीरे धीरे खुलना ही जो होता है उसी को अवेकनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपकी अवेकनिंग हो चुकी होती है, जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाते हो, तो क्या होता है कि आपके अंदर बदलाव पहले होता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। सबसे पहले आप पूरी तरह से एकदम चेंज हो जाओगे। कहाँ से? अंदर से। पहले आपके अंदर बदलाव हो जाएगा, फिर आपको वो बदलाव बाहर दिखेगा। अब कैसे दिखता है? मान लीजिए आप पहले बड़े गुस्से वाले थे, आपका गुस्सा खत्म हो गया। पहले आपके अंदर दया वया थी ही नहीं, अब आपके अंदर दया आ गई है। आपको सबसे प्यार होने लगा है, आपको बेजुबानों से प्यार होने लगा है। आप बेजुबानों को देख रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपको उससे प्यार होने लगा, आपको उसके ऊपर दया आ रही है। आप गरीबों को देखकर आपके अंदर दया आ रही है। आप सबको अलग नजर से देखने लगे। पहले आपको सबको देख के मतलब गुस्सा आता था, इरिटेशन होता था। कोई आपको कुछ गलत बोल दे, आपको वहां गुस्सा आता था, लेकिन आप शांत हो गए हो। तो इसका मतलब क्या है? अंदर से बदल गए हो। अब वो चीजें बाहर कैसे दिखेंगी? अब बाहर ऐसे दिखेंगी कि सामने से कोई आपको बोलेगा कि भैया आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, तो बाहर दिखने लगी। बाहर दिखेगी तो आप ले जाके बेजुबानों को खाना खिलाने लगोगे, वो बाहर दिखने लगी। पहले तो आपके अंदर दया आई, अंदर से, बाहर से जाके आप बेजुबानों को खाना खिलाने लगे। कोई गरीब आ रहा है, उसको आप भूखे नहीं जाने दे रहे हो, आप उसको रोटी जो भी है, अनाज, कपड़े दे रहे हो। बाहर से दिखने लगा, वो चेंजेस बाहर से आने लगे आपके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आत्मा जाग चुकी है, आप अवेकन हो चुके हो। आपकी सोच में बड़ा बदलाव आ रहे हैं, आपकी सोच में बड़ा बदलाव आ गया है। कैसे? जैसे पहले आप जिस तरह सोचते थे, अब उससे अलग सोचने लगे हो। पहले आपका सोच ऐसा था कि कोई आपसे आगे ना बढ़ पाए, अब आपको लग रहा है कोई भी कहीं भी बढ़े, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब आप अपने सोल पे ध्यान दे रहे हो। तो ये यही तो है, आपकी सोच में बदलाव आ गया है। आप पहले दूसरे देख के आपके अंदर ईर्ष्या आती थी, अब आपकी ईर्ष्या खत्म हो गई है। इसका मतलब आपके विचार चेंज हो गए हैं, आपकी सोच चेंज हो गई है, आप अवेकन हो चुके हो। और तो और, जैसे कहते नहीं अंधविश्वास, तो ये धीरे धीरे आपका अंदर कम हो गया है। होता नहीं कि किसी पे भी इंसान आंख मूंद के विश्वास कर लेता है, तो अंधविश्वास नहीं होता अब आपको। अब क्या करते हो आप सोच समझ कर किसी पर विश्वास करते हो। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाता है, क्योंकि आपके अंदर सोच आने लगी है, आपके अंदर विचार चलने लगे हैं, आपके अंदर सच जानने की इच्छा जाग जाती है। हर चीज में आप सवाल करने लगे हो दूसरों से। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पा रहा है। कोई कुछ भी आपसे पूछता है तो पहले उससे आप क्वेश्चन करते हो, भाई हाँ बताओ क्या बात है। उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हो। मतलब आपके विचार जो है स्पष्ट होने लगे हैं ना, आपके अंदर इतनी पावर आ गई है। इसका मतलब क्या है? आप अवेकन हो चुके हो, आप जाग चुके हो। और तो और इमोशनल मेच्योरिटी आ गई है आपके अंदर। अब ये क्या होता है? इमोशनल मेच्योरिटी क्या है? पहले क्या होता था, छोटी छोटी बात पे आप रिएक्ट करते थे। सोचिए, कोई छोटा सा भी आपको ट्रिगर दे दे तो आप उठ खड़े हो जाते थे लड़ने के लिए। अब वहां आप मिच्योर हो चुके हो, आपके अंदर समझदारी आ गई है। इसका मतलब आप अवेकन हो चुके हो। आप दूसरों को दोष देने के बजाय आप अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हो। आप अपने आप में समझने की कोशिश करते हो, ऑब्जर्व करते हो उस चीज को कि हाँ आखिर में गलती किसकी है, आखिर क्या मैं गलत हूं या सही हूं। अपने आप पे भी आप क्वेश्चन करते हो। जरूरी नहीं है कि इंसान एकदम सटीक उत्तर दे किसी को, जरूरी है कि इंसान हमेशा सच ही हो, नहीं। उस चीज को आप 100 बार सोचते हो, तब आप उस पर रिएक्ट करते हो।
और पहले रहता था कोई हल्का सा कुछ बोल दे बस आप तुरंत भड़क जाते थे। आप भड़कते नहीं हो, एकदम शांत होकर जवाब देते हो। क्योंकि पता है क्या है, आजकल तो समाज में ऐसा है कि आपको ट्रिगर देने के लिए तो सब बैठे रहते हैं आसपास। सोचो अभी मुझे एक बहन ने इंस्टा पे कैसे बोला, न्यू कव्वाली बाबा, ये ट्रिगर ही तो था, क्योंकि मैं नीम करोली बाबा के नाम पे लाइनें बनाती हूँ। अब उसने मुझे ट्रिगर ही तो दिया। अगर मैं चाहती तो उसी उल्टी सीधी उसको बातें बोलती और निकल जाती, लेकिन हाँ मैंने क्या किया, शांति से मैंने कहा कि उसको उसी की भाषा में जवाब देना है। देना तो है, ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ जवाब ना दूं, नहीं, जवाब देना तो आता है मुझे, लेकिन उसकी भाषा में। अब मैंने अपना नाम न्यू कव्वाली बाबा बना के और मैंने एक लाइन बना दी और लगा दिया उसका स्क्रीनशॉट कि देखो ऐसे तुमने बोला है। उसके पास वो वीडियो गई होगी, मैंने उससे पहले भी उसको रिप्लाई दिया था कि हाँ न्यू कव्वाली बाबा की तरफ से आपको जय श्री राम। अब वो क्या उसके अंदर खलबली नहीं मची होगी, देती जवाब, क्योंकि मुझे जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं दूंगी, जवाब देना है, लेकिन उस ट्रिगर से नहीं कि मैं एकदम उल्टा सीधा उसको बक दूं, नहीं, कुछ नहीं बकना है, एकदम शांति से जवाब देना है, एकदम कूल होके ठंडे दिमाग से उसी की भाषा में। आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे मेरी आईडी आगे बढ़ेगी, मेरे चैनल पे लोग आएंगे, तो क्या उस पर नेगेटिव लोग नहीं आएंगे? क्या मुझे गालियां नहीं पड़ेंगी? पड़ेंगी। मुझे कोई जानता ही नहीं है। आप बाई चांस सोचो कि कभी अगर ज्यादा लोगों के पास मेरी आईडी जाएगी, मेरा चैनल अगर ग्रो करेगा आगे चल के, तो क्या होगा? अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। तो लेकिन बुराई में मुझे पेशेंस रखना है। अगर हम रख लिए तो समझ लो हम अवेकन है, और जो रख लेता है समझ लो अवेकन पर्सन है, वो जाग चुका है, उसके अंदर पेशेंस आ गया है। और तो और अटैचमेंट कम हो जाता है, उसके अंदर अपने पराई का भेद ही खत्म हो जाता है। सच में वो किसी चीज से अटैच्ड होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप हो, मैं हूं, अगर मैं सच में अवेकन हूं तो क्या करूंगी? मेरे लिए जैसे अपने वैसे आप, आपके लिए जैसे मैं वैसे आपके घर वाले। जब इतना भेद, जब इतनी समझ आ जाए तो समझ लो आप अवेकन हो। आप किसी सामान से अटैच्ड नहीं हो, आप चाहे लोग हो चाहे सामान हो, आप उस चीज से अटैच्ड नहीं होते। लोगों से आप प्यार करोगे लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहोगे। यहाँ लोग क्या, डिपेंडेंसी यही तो है। लोग घर वालों से प्यार करते हैं, अपने पति से प्यार करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, उसी पे डिपेंड हो जाते हैं कि अब इसके अलावा तो मेरी जिंदगी है ही नहीं। नहीं, प्यार करो लेकिन निर्भर मत रहो उस पर। अगर आप प्यार करते हो, निर्भर नहीं हो, चाहे कोई सामान हो और चाहे कोई इंसान, तो समझ लो आप अवेकन पर्सन हो। क्योंकि अवेकनिंग का मतलब ही है चीजों से डिटैच होना, ना कि अटैच। और तो अगर आप अवेकन हो तो समझ लो आपका इंट्यूशन जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। इंट्यूशन पावर तो ऐसी आपकी चलेगी, ऐसी फटाफट कि आपके अंदर थॉट आएंगे, आपके अंदर इनर वॉइस, सोचिए अंदर आवाज आती है, वो बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, वो बताएगी कि यहाँ जाना नहीं है गलती से, वरना फंस जाओगे। मतलब एकदम आपकी सिक्योरिटी गार्ड समझ लो खड़ी है, आपकी इंट्यूशन पावर आपकी सिक्योरिटी गार्ड है, समझ लो हमेशा रक्षा करेगी आपकी। क्योंकि जब हमें सही गलत का पहचान रहेगा तो हम क्यों भटकेंगे, क्यों परेशान होंगे, क्यों कहीं हम जाएंगे? वो हमारी रक्षा करेगी, हमारी इंट्यूशन पावर। कई कई बार तो ऐसा होता है बिना सबूत के ही सही और गलत की पहचान हो जाती है, और हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया अचानक। सोचिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको पता है ये सही है ये गलत है। और तो अकेले रहने में आपको शांति मिलेगी। जो अवेकन पर्सन है, जिनकी आत्मा जाग चुकी है सच में, जो सच में जाग चुके हैं, क्या होगा, वो अकेले रहना ही पसंद करेंगे। उनको भीड़ पसंद ही नहीं है। वो कहेंगे भाई मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। अकेले रहने में ही उनको सुकून मिलेगा, बल्कि वो लोगों के साथ रहेंगे तो उनको दुख लगता है, उनको तकलीफ देती है वो चीजें। तो समझ लेना आप अवेकन हो। और तो और ईगो कम हो जाता है उस इंसान के अंदर। जो अवेकन पर्सन है उसके अंदर ईगो रहेगा ही नहीं। जिसकी आत्मा जाग चुकी है उसके अंदर ईगो खत्म हो जाता है। मैं यही तो है ईगो, मैं सही हूं और सब गलत हैं, यही तो है ईगो। उसके अंदर रहता ही नहीं ईगो। उसके अंदर अहम जो है वो मर जाता है एकदम। कहाँ रहता है? सच के लिए बस। वहाँ उस शब्द को ईगो नहीं कहते, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं अगर कोई सच के लिए लड़ता है तो सोचते हैं इसके अंदर बड़ा ईगो है। वो ईगो नहीं रहता, लेकिन इंसान की निगाह में वो ईगो ही रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो अवेकन पर्सन है, जो जाग चुके हैं, उनके अंदर ईगो मर जाता है। और तो जो अवेकन पर्सन है,
जो जाग चुके हैं, जिनकी आत्मा जाग चुकी है, उनको हमेशा क्या होगा, हमेशा अपने पर्पज का तलाश रहेगा। उनके अंदर हमेशा यही रहेगा कि मेरा सोल पर्पज है क्या, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, हमेशा इस चीज में उलझे रहेंगे। इसको उलझना नहीं कहते, लेकिन उनके अंदर ये थॉट चलते रहते हैं, उनके अंदर ये विचार चलता रहता है कि मैं क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है। ये क्वेश्चन हमेशा उनके दिमाग में रहता है। जब उनकी आत्मा जागती है तब, पहले नहीं, उससे पहले वो समझ ही नहीं पाते, वो यही नहीं समझते कि मैं क्यों आया हूँ, उनके अंदर ये शब्द ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन जो जाग चुके हैं तो ये सवाल उनके अंदर हमेशा रहता है। उनके अंदर ये जरूर चलता है कि यहाँ हम नाम और पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, कुछ अलग करना है मुझे। ये चीजें उनके अंदर आती आती हैं। अगर ये चीजें आपके अंदर आ रही हैं तो समझ लो आप जाग चुके हो, आपकी आत्मा जाग चुकी है, आप अवेकन हो चुके हो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी जो जो मैंने बताया। अगर ये चीजें, ये क्वालिटी आप में है तो इसका मतलब आपकी आत्मा जाग चुकी है। अगर ये क्वालिटी, अगर इसमें से कोई ऐसी गुण, कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपसे नहीं मैच कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है। उसको सुधारिए और आप भी जागिए, आप भी अपने आत्मा को जगाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।